भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों भारत के जो कौन कौन से दर्रे हैं और कौन कौन से दर्रे की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है दोस्तों, वो कौन से राज्य में पड़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कराकोरम दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा चुका है, कई बार। यह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में कराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में कराकोरम जो श्रेणी है उसमें स्थित है। इसकी जो दोस्तों समुद्र तट से जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5 मीटर है दोस्तों। तो दोस्तों अगला देखते हैं जोजिला दर्रा। यह जम्मू कश्मीर राज्य के दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है हमारा। जो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के राज्य के जास्कर श्रेणी। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वहां पर एक जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने का कार्य मार्ग भी इसी दर्रे से गुजरता है। जो श्रीनगर से जो लेह जाता है दोस्तों, जो जो मार्ग ले जाता है वो भी इसी दर्रे से गुजरता है दोस्तों। जो इसकी जो समुद्री तट से जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, 3529 मीटर है। समुद्री तट से जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों वो 3529 मीटर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों और भी जो आपके दोस्त हैं वो फ़ायदा उठा सके। अगला देखते हैं दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा। जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू कश्मीर के राज्य में दोस्तों दक्षिण पश्चिम भाग में ये स्थित है। ये जो उसकी ऊंचाई है दोस्तों, जो उसकी लंबाई है, ऊंचाई कह सकते हो समुद्र तट से, वो 3494 मीटर है। 3494 मीटर ऊंचा है ये। अगला है दोस्तों माना दर्रा। यह उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। यह कहाँ पड़ता है माना दर्रा, उत्तराखंड की श्रेणी, उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी है उसमें स्थित है दोस्तों। एक अगला अगला है दोस्तों हमारा नीति दर्रा। यह भी उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इसकी जो समुद्र तट से जो ऊंचाई है दोस्तों 5390 मीटर है नीति दर्रे की दोस्तों। अगला है नथुला दर्रा। दोस्तों ये सिक्किम राज्य में पड़ता है। नथुला जो दर्रा है दोस्तों वो सिक्किम राज्य में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमारा है थाल घाट, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। थाल घाट जो दर्रा है दोस्तों जो हमारा, वो महाराष्ट्र में स्थित है। जो दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है समुद्र तट से वो 583 मीटर है। जो हमारा थाल घाट दर्रा है दोस्तों वो कहाँ पर पड़ता है, वह हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो इसकी जो समुद्र तट से जो ऊंचाई है क्या है दोस्तों, 583 मीटर है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भोर घाट दर्रा। ये दर्रा दोस्तों जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में पड़ता है। महाराष्ट्र जो राज्य है दोस्तों उसकी जो पश्चिमी घाट श्रेणियां है उसमें पड़ता है। अगला है दोस्तों पाल घाट दर्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह केरल राज्य के मध्य पूर्वी में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह केरल राज्य के मध्य पूर्व में जो नीलगिरी की पहाड़ियां है दोस्तों इसके अंदर स्थित है पाल घाट दर्रा। चलो दोस्तों आगे जब देखते हैं। अब है दोस्तों भारत की प्रमुख नदियां। भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है दोस्तों, वे देखते हैं दोस्तों। भारत में नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों। भारत को जो मुख्य रूप से नदियों को दो भागों में विभक्त किया गया है। दोनों को दोनों भाग दोस्तों हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों नदियों की नदी से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियां। जो हिमालय है हमारा, हिमालय की नदियां, और उसके बाद से पढ़ेंगे प्रायद्वीप की नदियां। दोनों की दोनों दोस्तों इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है और प्रायद्वीप से कौन कौन सी नदी निकलती है और ये है कहाँ पर पड़ती है, इनकी लंबाई और चौड़ाई दोस्तों, ऊंचाई, सब पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार पूर्वक। क्योंकि दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, हर चीज बिल्कुल कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। हिमालय की नदियाँ, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है दोस्तों वो क्या है, हिमालय नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मास प्रवाह करती हैं। कि जो हिमालय से जो नदी निकलती है वो 12 के 12 महीने बहती है। जो हिमालय से जो हमारी नदियाँ निकलती है दोस्तों वह हमारी 12 के 12 महीने बहती है, 12 के 12 महीने चलती है, 12 के 12 महीने उसके अंदर पानी रहता है।
वे नदी देखते हैं दोस्तों कौन कौन से, जो हिमालय से निकलती है और 12 के 12 माह इसके अंदर पानी रहता है। पहली है दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, सिंधु नदी है जो उसका उद्गम स्थल है, जहाँ से वो निकलती है दोस्तों, कहाँ से निकलती है, तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमंद से निकलती है तिब्बत नदी। दोस्तों जो इसकी जो लंबाई है 2880 मीटर है, 80 किलोमीटर है। जो सिंधु नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 2880 किलोमीटर है। दोस्तों इसके अंदर 3 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। सिंधु नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, हमारी तिब्बत के मानसरोवर झील में, मानसरोवर झील के पास हिमन से निकलती है। और जो इसकी दोस्तों जो लंबाई है, जो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 2880 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसके अंदर से हमारे 2 क्वेश्चन बन गए, 2 एग्जाम में दोनों में से दोनों क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों, आप उसको बहुत ही आसानी से लगा दोगे। दोस्तों वीडियो को बहुत ही आसान से और ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में नदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे। उसके बाद दोस्तों हमारा सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के समीप साकत तल है। जो मानसरोवर झील है, जो मानसरोवर झील के स्थित राकस्थल है दोस्तों, जो इसकी जो लंबाई है 1050 किलोमीटर है, 1050 किलोमीटर है दोस्तों सतलज नदी की लंबाई। आगे देखते हैं दोस्तों व्यास नदी। क्या है दोस्तों, व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप तल है। रोहतांग दर्रा है दोस्तों, जो इसके समीप तल है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों हमारी 770 किलोमीटर है। व्यास नदी की जो लंबाई है दोस्तों हमारी क्या है, 770 किलोमीटर है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली है दोस्तों हमारी झेलम नदी। झेलम नदी दोस्तों बरेनाग कश्मीर के समीप, बरेनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील है। इसकी दोस्तों लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। झेलम नदी की जो लंबाई है दोस्तों हमारी 725 किलोमीटर है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो गंगा नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी दोस्तों, गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी है। दोस्तों गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी है। इसकी दोस्तों कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये नदी है दोस्तों। ये जो गंगा नदी है वो भारत की राष्ट्रीय नदी भी कह सकते हैं आप इसको। क्या दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो क्या है, वो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है दोस्तों वो क्या है, गंगा नदी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यमुना, बंदरपूंछ के पश्चिमी ताल में स्थित यमुनोत्री में हिमानी है। इसकी जो लंबाई है वो 1375 किलोमीटर है। यानी कि ये भी कह सकते हो दोस्तों 1375 या 1375 किलोमीटर है। यमुना की जो लंबाई है 1375 किलोमीटर है। दोस्तों पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि यमुना नदी की लंबाई बताइए, दोस्तों बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया था। तो दोस्तों हमें नदी, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है इसको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, और जो उसकी जो लंबाई है दोस्तों उसको वे भी ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों मैंने सभी की सभी जो नदी है उनकी सभी की लंबाई लिख रखी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम जो है इनका उद्गम स्थल पूछ ले या नदी की लंबाई पूछ ले, ये नदी किस राज्य में पड़ती है ये पूछ ले दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको तीनों चीज बताते हुए चल रहा हूँ। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। चंबल नदी, मध्य प्रदेश। अब दोस्तों चंबल नदी नाम आती है हमें मध्य प्रदेश में पता लगा, मतलब चंबल नदी हमारी कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में मुहू के समीप जानापाव पहाड़ी है। यानी मध्य प्रदेश में महू के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है दोस्तों चंबल नदी। और जो दोस्तों उसकी लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। चंबल नदी की जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। गोसाई धाम घाटी, गोसाई धाम चोटी के उत्तर में, गोसाई धाम चोटी के उत्तर में इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 730 किलोमीटर है। कोसी नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो क्या है, 730 किलोमीटर है। उसके बाद पड़ा दोस्तों हमारा सोन नदी। यह अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। जो इसकी जो लंबाई है, इसका जो कुल लंबाई है वो क्या है, 780 किलोमीटर है। दोस्तों अभी तक तो हमने पढ़ा हिमालय द्वारा, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी
में गिरती है। आगे प्रायद्वीप जो नदी है दोस्तों बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी नदी है दोस्तों इसमें बंगाल खाड़ी वो प्रायद्वीप नदी में। दोस्तों हमारी पहली है कृष्ण नदी। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ है। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ है। इसकी लंबाई 1327 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो क्या है 1327 किलोमीटर है। कावेरी नदी कर्नाटक के जिले में स्थित बाह्यगिरी पहाड़ी टुगा तुंगभद्रा घाट पहाड़ पर स्थित है। तुंगभद्रा पहाड़ है दोस्तों उस पर स्थित है। जो उसकी लंबाई है जिसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है दोस्तों 805 किलोमीटर है। किसकी कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली दोस्तों हमारी महानदी मध्य प्रदेश के समीप रामपुर जिले के शिवागर के समीप है। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो मध्य प्रदेश के समीप रामपुर पड़ता है। रामपुर जिला दोस्तों रामपुर जिले के समीप है दोस्तों ये शिवागा। इसकी जो लंबाई जो है वो क्या है लंबाई जो इसकी है दोस्तों हमारी 858 किलोमीटर है। महानदी की जो लंबाई है दोस्तों वो क्या है हमारी 858 किलोमीटर है। ताप्ती नदी बैतूल जिला दोस्तों जो बैतूल जिला कहाँ पड़ता है एमपी में पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर मुल्ताई नगर के पास है दोस्तों। बैतूल जिला एमपी के मुल्ताई नगर के पास है। इसकी जो दोस्तों जो लंबाई है वो क्या है दोस्तों हमारी 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो क्या है 724 किलोमीटर है। उसके बाद पड़ता है दोस्तों लूनी नदी अजमेर जिले में दोस्तों लूनी नदी अजमेर जिले में नाग पहाड़ी या अरावली पर्वत कह सकते हैं दोस्तों आप अरावली पर्वत है। इसकी दोस्तों जो लंबाई है वो 450 किलोमीटर है। लूनी नदी दोस्तों कहाँ पर है नाग पहाड़ी यानी कि अरावली पर्वत में से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो क्या है दोस्तों इसकी जो लंबाई है 450 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों घाघर नदी कालका के समीप हिमालय है। कालका के समीप दोस्तों हिमालय है। जिसकी जो लंबाई है टोटल कितनी है 494 किलोमीटर है। घाघर नदी की जो लंबाई है क्या है दोस्तों हमारी 494 किलोमीटर है। उसके बाद पता है दोस्तों हमारा सरस्वती नदी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों उदयपुर का जो जिला है उसका दक्षिण पश्चिमी भाग है। उदयपुर का जो जिला है दोस्तों उसका दक्षिण पश्चिमी भाग है सरस्वती नदी का। जो इसकी लंबाई है क्या है दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 416 किलोमीटर है। अब देखो दोस्तों ताप्ती नदी नर्मदा की जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है। ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी के रूप में जाना जाता है। क्यों दोस्तों ये पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पिछली बार ही एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन दोस्तों जुड़वा नदी किसको कहा जाता है। जुड़वा नदी दोस्तों हमें पता लग जाएगा ताप्ती की नर्मदा की ताप्ती को नर्मदा की जुड़वा नदी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लूनी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो लूनी नदी है दोस्तों हमारी लूनी नदी इसको लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमने भी अभी पढ़ा है दोस्तों हमारी लूनी नदी कहाँ से निकलती है अजमेर जिले में स्थित नागपुर पहाड़ी यानी नागपुर पहाड़ी अरावली पर्वत है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है वो 450 किलोमीटर है। और दोस्तों लूनी नदी को ही लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।